अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। नए आने वाले तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलिए। आज मैं बात करूँगी क्लस्टर हेडेक के बारे में। ऑल्दो कि ये रेयर टाइप ऑफ हेडेक है, बट इट इज़ वेरी पेनफुल टाइप ऑफ हेडेक, यानी सर दर्द की बहुत ही तकलीफ दह किस्म है, जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगी। इसके हवाले से मेरी एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी, दैट्स वाई मैंने इसके ऊपर वीडियो अपलोड की है। और आप लोगों से भी यही मेरी राय होती है कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हैं। जिस टॉपिक पे कोई मसला हो तो टाइम टू टाइम उस टॉपिक को डिस्कस किया जाता है और आपकी राय को मद्देनज़र रखा जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ क्लस्टर हेडेक के हवाले से। क्लस्टर हेडेक के हवाले से ये याद रखिए कि ये साइक्लिकल पैटर्न्स में होता है, यानी इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जो मैटर करता है, सेम उसी टाइम पीरियड में दोबारा हुआ करता है। यूजुअली आप देखें तो क्लस्टर हेडेक मिडल ऑफ द नाइट में स्टार्ट होगा, यानी आधी रात के वक्त पेशेंट को जगा देता है। ये ऐसा पेन होता है और अगर एक दिन में हो तो ये कई बार होता है। इट स्टार्ट सडनली एंड वेरी इंटेंस पेन, बहुत शिद्दत की तकलीफ़ के साथ स्टार्ट होता है। कॉज के हवाले से बात की जाए तो एग्जैक्ट कॉज इसकी अननोन है और स्लाइटली सा आपको अभी बताती हूँ, फिर आगे डिटेल में बात करते हैं। कि शदीद दर्द होता है और आँखों में और उनके इर्द गिर्द स्पेशली पेन होता है। एक तरफ की आँख बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है और तमाम पेन एक आँख में आ जाता है। इस किस्म की कंडीशन होती है इसमें। ये कुछ दिन भी हो सकता है, कुछ हफ्ते भी हो सकता है और कुछ माह भी रह सकता है। बट इट इज़ रेयर टाइप ऑफ हेडेक। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया तो 1000 में से कोई एक होता है कि जिसे ये हेडेक हुआ करता है। यूजुअली अगर ऑब्जर्वेशन की जाए तो स्मोकर्स में भी ये देखने में आता है और आफ्टर 20 ज़्यादातर हुआ करता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी सिम्टम्स के हवाले से कि जब भी क्लस्टर हेडेक होता है तो पेशेंट आपके पास कौन सी सिम्टम लेके आता है। एक तो ये कि ये सर के एक तरफ होता है, ठीक है। साथ में रेडेंड आइज़ होती हैं और स्वेलिंग भी होती है, यानी आंखें सुर्ख हो जाती हैं और उसमें स्वेलिंग भी होती है। याद रखिए, आंख वही वाली सुर्ख होगी और उसी पे स्वेलिंग आएगी जिस तरफ सर दर्द होगा। अगर राइट साइड है तो राइट साइड वाली आंख मुतासिर होगी और लेफ़्ट है तो लेफ़्ट वाली। इसके साथ ही साथ स्टफ़ी नोज़ भी हो सकती है और रनी नोज़ भी हो सकती है, यानी नाक बहता भी है समटाइम और स्टफ़ भी हो जाता है। ज़्यादातर ये पेन मेल्स में हुआ करता है और मोस्टली ये सडन नेचर का होता है, अचानक से हो जाता है। 1 घंटा रहने के बाद डिसअपीयर हो जाता है बिल्कुल। और कंटिन्यूस थ्रॉबिंग किस्म की पेन इसमें आती है। पेशेंट बताता है थ्रॉबिंग पेन्स है, तपकनदार दर्दें जिन्हें कहा जाता है। उसके साथ ही साथ ये स्टेबिंग नेचर की भी हो सकती है, शार्प भी हो सकती है और बर्निंग सेंसेशन भी इसके साथ आ सकती है। आँख से पेन स्टार्ट होता है और रेडिएट करता है, यानी चलता हुआ चेहरे में, गर्दन में, शोल्डर्स में, टेम्पल्स में, चीक्स में आ जाता है। इसके साथ ही साथ रेस्टलेसनेस की कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा बेचैन होता है पेन की वजह से पेशेंट। उसकी स्किन पेल होती है, फेशियल स्वेटिंग हुआ करती है, यानी चेहरे पे उसके पसीना आता है और स्मॉल प्यूपल साइज हो जाता है उसका। ड्रूपिंग ऑफ आइज़ हो जाती है, आँख बिल्कुल जैसे ढलक गई हो इस तरह से होता है और ये उसी तरफ की आई होगी जिस तरफ का दर्द होगा। अब बात कर लेते हैं इसके टाइम पीरियड के हवाले से। तो 6 to 12 वीक्स ये इसका टाइम पीरियड है। 6 से 12 हफ्ते रहा करता है, सेम टाइम पे होता है, सेम मंथ में। ज़्यादातर वैसे स्प्रिंग में ये फॉल होता है जी। तो अब हम बात करेंगे क्लस्टर हेडेक के टाइप्स की। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक क्रॉनिक क्लस्टर हेडेक होता है और एपिसोडिक क्लस्टर हेडेक। एपिसोडिक क्लस्टर हेडेक में ये 1 हफ्ते से 3 माह तक रहता है और 6 से 12 माह भी हो सकता है और साइकिल रिपीट होता रहता है। इसी तरह क्रॉनिक क्लस्टर हेडेक की बात की जाए तो ये सेवरल मंथ्स हो जाता है, यानी कि ये हो सकता है कि कई महीने जारी रहे और यहाँ तक कि ये 1 साल में भी हो जाता है और हर बार होता है, मगर शॉर्ट और तकरीबन 1 माह तक रहता है। इसके हवाले से आपको बताऊं कि क्लस्टर हेडेक का एक अटैक 15 मिनट से 3 घंटे तक रह सकता है।
जैसा कि मैंने बताया कि इसकी कोई एग्जैक्ट कॉज तो है नहीं, लेकिन इसकी ट्रिगर कॉजेज़ मौजूद हैं, जैसा कि अल्कोहल। अल्कोहल का इंटेक इसको बढ़ा देता है। इसी तरह एक्सरसाइज इन हॉट वाटर, तो इससे भी ये चीज़ हो जाती है। सडन राइज इन टेम्परेचर, अचानक से टेम्परेचर में ज़्यादती हो जाए तो भी ये हो जाता है। फिर इरेगुलर स्मोक पैटर्न्स जो होते हैं उसमें भी होता है, और इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स में होता है, यानी स्मोकिंग करने वालों को भी और जिनकी नींद मुतासिर है उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ट्रीटमेंट के हवाले से एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में क्या है कि इसमें कोई भी क्योर नहीं है, बट ड्रग्स हैं, थेरेपीज़ हैं जो इसकी सिवियरिटी ऑफ अटैक को कम करती हैं, रिड्यूस करती हैं, लाइक इबुप्रोफेन एंड एस्प्रिन। अब आपको पता होना चाहिए बीइंग ए डॉक्टर कि डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर हेडेक एंड मिग्रेन, यानी मिग्रेन और क्लस्टर हेडेक में क्या फ़र्क है। तो दोनों सीवियर किस्म के सर दर्द होते हैं। मिग्रेन से पहले एक ऑरा होता है और वार्निंग साइंस भी मिलते हैं, जैसे कि आंखों के आगे सितारे चमकना, रोशनियां नज़र आना, इस किस्म के जिगजैग पैटर्न्स नज़र आते हैं, और ये 72 आवर्स तक रह सकता है। यूजुअली इसमें मरीज़ को नोज़िया एंड वॉमिटिंग भी होती है और सेंसिटिविटी टू लाइट भी होती है। जबकि जो क्लस्टर हेडेक होता है वो सडनली स्टार्ट होता है, सडनली एंड्स हो जाता है। इसका टाइम भी शॉर्ट होता है और इसके साथ कंजेशन होती है। कंजेशन के साथ वाटरी आइज होती हैं, रनी नोज़ भी होती है, और एक तरफ का सर होता है और उसी तरफ की आंख भी दर्द करती है। मिग्रेन में तो लेटने से आराम महसूस करता है पेशेंट, जबकि क्लस्टर हेडेक में तकलीफ बढ़ जाया करती है। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसा कि मेल्स में ज़्यादा होने के चांसेस हैं। इसी तरह अगर 30 से ज़्यादा हो गई एज तो तब भी अल्कोहल का लेना। फिर इसके अलावा कोई ब्रेन ट्रॉमा हो जाए या सर्जरी तब भी, फैमिली हिस्ट्री में अगर मौजूद है कोई मिग्रेन या क्लस्टर हेडेक तब भी। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी होम्यो रेमेडीज़ के हवाले से, जो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्योरेबल होती हैं अगर पर्टिकुलरली इनको ट्रीट किया जाए तो। सिड्रोन इज़ द टॉप मोस्ट रेमेडी, कि हमारी रेमेडी है कि जिसमें एक ही टाइम पे पेशेंट को पेन होता है, और स्पेशली ये सीवियर पेन होता है, अराउंड द आइज़ होता है, और रेडिएट करता हुआ ये बैक पे, टेम्पल्स में हो जाता है, और स्पेशली इसकी एग्रावेशन नाइट में होती है। इसी तरह और होता भी लेफ़्ट साइड की आई में है। फिर बेला हमारी बहुत अच्छी मेडिसन है, जिसके साथ आइज़ स्वेल भी कर जाती हैं, रेड भी हो जाती हैं, फोटोफोबिया भी होता है, लेटने से तकलीफ ज़्यादा भी हो जाती है, और सडनली इसके अटैक्स आते और जाते हैं। फिर डीप थ्रॉबिंग पेन्स भी आइज़ में महसूस होती हैं, और ये सब चीज़ें क्लस्टर हेडेक में मौजूद हैं। स्पाइजेलिया इज़ द गुड मेडिसन, जो लेफ़्ट साइड के लिए होती है, और वायलेंट पेन होती है अराउंड द आई, डिगिंग नेचर की हो सकती है, बोरिंग हो सकती है, प्रिकिंग हो सकती है। इसके साथ ही साथ ड्रॉपिंग ऑफ आइज़ भी होती है इसमें। सेगोनेरिया बहुत अच्छी हमारी मेडिसन है, जिसमें राइट साइड की आई अफेक्टेड होती है और बस्टिंग किस्म की सेंसेशन होती है। सेम टाइम पीरियड में होता है पेन, सुबह से शाम तक रह सकता है। उसके साथ आइज़ कंजेस्टेड होती हैं, रेड हो जाती हैं, उनमें बर्निंग होती है, और फेस, चीक्स, नोज़ कंजेशन होती है, इसमें फ्लशिंग होती है। चेलिडोनियम, आयरस वर्स, मैग्नीशियम, सिलिशिया, ये तमाम मेडिसन हैं जो इसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं, और इसके अलावा भी अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम हम मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।